Hello and welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and I am here with a new lecture on MCQ series for JKSSB and other exams as well. Now अब जो भी हमारे क्वेश्चंस इन सीरीज़ में आएंगे वो सिर्फ JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए नहीं होंगे, उसके अलावा भी JKSSB के जितने एग्ज़ाम हैं और SSC के भी जितने एग्ज़ाम हैं सबको कवर किया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक सिलेबस है और हर एग्ज़ाम में ये सिलेबस जो है वो होता ही होता है। सो इस तरह से अप्रोच करेंगे, थोड़ा लेवल उसका हाई करेंगे कि क्लास 4 का एग्ज़ाम तो निकले ही निकले, उसके अलावा भी जो JKSSB के यहाँ सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो भी आप क्वालिफाई कर पाएँ। सो यहाँ इस लेक्चर में क्वेश्चन सीरीज़ जो रहेगी वो 20 क्वेश्चंस की रहेगी। 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वो 2 लेक्चर्स देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज नीति आयोग वॉज रिप्लेस्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो किस इनमें से किस इंस्टीट्यूशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग जो बना था वो बना था 1 जनवरी 2015 को। सो इट्स फुल फॉर्म इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ये बनाया गया था एक्चुअली रिप्लेस करके किसको, प्लानिंग कमीशन को। सो आपको करेक्ट आंसर जो इसमें है वो है प्लानिंग कमीशन। सो नीति आयोग बेसिकली रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015 एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ए इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ थिंक टैंक। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर नीति आयोग। सो इट इज़ अ थिंक टैंक, मतलब डेलिब्रेशंस होती हैं इस और उसके बाद ये रिकमेंडेशंस देता है अपनी यूनियन कैबिनेट को, फिर डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। सो नीति आयोग बेसिकली रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ हिमा दास इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो स्पोर्ट्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम में, SSC में भी और JKSSB में भी पूछा जाता है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज। सो हिमा दास इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। द ऑप्शंस आर बॉक्सिंग, हॉकी, स्प्रिंटिंग और रेसलिंग। सो द राइट आंसर इज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग इज बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग जो होती है उसको स्प्रिंटिंग बोलते हैं। सो दैट इज the thing जो हिमा दास है, शी इज़ एसोसिएटेड विद स्प्रिंटिंग, दैट यू शुड रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन कि पहला इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद। सो थिंक ऑफ द राइट आंसर। नाउ लेट मी टेल यू द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यू ऑल नो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एंड अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, और जिसको आप HRD मिनिस्टर बोलते हो, ही वॉज द फर्स्ट HRD मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। सो द ऑप्शंस आर बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और सुल्तान इल्तुतमिश। सो राइट आंसर इज़ बाबर, बिकॉज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई थी 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया एंड दिस ईयर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। सो मुगल एम्पायर जो है वो 1526 में स्टार्ट होता है हिंदुस्तान में। अगर इन बाकी 3 लोगों की बात करें तो मोहम्मद गोरी के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे कि मोहम्मद गोरी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन और सेकंड बैटल ऑफ तरायन विद पृथ्वीराज चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी 1206 में। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। एंड ही वॉज द वन जिनके नाम से कुतुब मीनार भी है दिल्ली में। सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, ठीक है। और सुल्तान इल्तुतमिश की बात करें तो ये ही सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बने वो बने सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को की फाउंडेशन, जो रियल फाउंडेशन है वो सुल्तान इल्तुतमिश के नाम आती है। सो काफ़ी सारे फैक्ट्स हो गए आपके इसमें।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, इनमें से किस स्टेट का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ज्योग्राफी वाला पोर्शन, पर्टिकुलरली मैप वाला जो पोर्शन है। सो ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। सो इन चारों में से किसका नहीं लगता। सो अगर हम बात करें, देखिए राजस्थान के साथ भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, गुजरात के साथ भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब के साथ भी सबने सुना होगा वाघा बॉर्डर, दैट इज़ अ इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाहौर के साथ लगता है। एंड द एक्चुअली द राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा डू नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, सो यू शुड रिमेंबर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ GMT बाय। यू ऑल नो GMT की जो काफ़ी क्लास 4 जैसे एग्जाम्स जो हैं इनमें GMT की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। सो इट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। ये वो जगह है ऑब्जर्वेटरी है लंदन में जहाँ से एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। सो GMT से इंडिया का टाइम कितना आगे है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस आर 4 आवर्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स और 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो राइट आंसर इज़ 5 और 30 मिनट्स। और अगर आपको पूछ दें हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। यहाँ से हमारा टाइम कैलकुलेट होता है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह भी लिखते हैं इसको। सो ये आपको ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज ट्यूटिकोरिन पोर्ट दैट इज VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए 2 पोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र एंड कांडला पोर्ट इन गुजरात। ये तीसरा पोर्ट है मेजर पोर्ट इन इंडिया। सो ट्यूटिकोरिन पोर्ट या इसका नाम है VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, ये किस स्टेट में है। तो ऑप्शंस आर केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। हुज रियल नेम वॉज धंधु पंत। धंधु पंत इनमें से किसका असली नाम था। ऑप्शंस आर कुंवर सिंह, नाना साहिब, भगत सिंह और तांतिया तोपे एंड द राइट आंसर इज नाना साहिब। सो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या है, नाना साहिब। सो नाना साहिब का एक्चुअल नेम जो था वो क्या था, धंधु पंत। एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद द 1857 रिवॉल्ट। जब 1857 की सीरीज लेके आऊँगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the real name of गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा यू ऑल नो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, या जिनको बुद्धिज़्म का ये एक्चुअली द प्रोपाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। सो उनका रियल नेम क्या था। द ऑप्शंस आर नरेंद्रा, कंथका, सिद्धार्था और चाना एंड द राइट आंसर इज सिद्धार्था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका रियल नेम था सिद्धार्थ। इनके रिलेटेड और फैक्ट्स हैं, उसके साथ भी MCQs हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराणा प्रताप सागर डैम और पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। सो महाराणा प्रताप सागर डैम जो है ये किस रिवर के ऊपर बनाई गई है। So the options are Beas, Satluj, Ravi और Jhelum. And the right answer is Beas river. So it is in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, महाराणा प्रताप सागर डैम इसका नाम है एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर ब्यास इन हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी। सो गांधी जी को महात्मा का टाइटल इनमें से किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। द ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू एंड बाल गंगाधर तिलक एंड द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ही गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। इसके अलावा 2 फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। सुभाष चंद्र आई एम सॉरी या इसके अलावा 2 फैक्ट्स मैं आपको बता दूं दैट सुभाष चंद्र बोस जो थे ही कॉल्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन जो है महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार महात्मा गांधी को बापू के नाम से कहा था। सो जवाहरलाल नेहरू बापू कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ नेशन कहा था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइंस। विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन कॉज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। सो फर्स्ट इज रिकेट्स,
second is beriberi, third is scurvy और fourth is night blindness. So the right option is scurvy. Rickets जो है it is caused due to deficiency of vitamin D. Beriberi is caused due to deficiency of vitamin B and night blindness is caused due to deficiency of vitamin A. So ये facts आप लिख भी लीजिए और ध्यान भी रखिएगा. चलिए चलते हैं 33rd क्वेश्चन पे. So the river Ganga originates, sorry ये spelling गलत हो गए. The river Ganga originates from which one of the following states? किस स्टेट से गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है? द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इज उत्तराखंड. यू ऑल नो गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर जो है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ गंगा रिवर. सो गंगोत्री ग्लेशियर इज इन उत्तराखंड. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मुगल एम्परर? इनमें से कौन जो है वो मुगल एम्परर नहीं था? द ऑप्शंस आर बाबर, सेकंड इज शाह आलम, थर्ड इज बलबन एंड फोर्थ इज औरंगजेब. सो यू नो बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. शाह आलम की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो अ लेटर मुगल एम्परर. औरंगजेब यू ऑल नो ही वॉज ऑल्सो अ मुगल एम्परर. बलबन वॉज नॉट अ मुगल एम्परर. सो द राइट ऑप्शन for this question is Balban. Balban was not the Mughal emperor. Fine. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 35th. The largest Indus Valley site was. So this is also related to our ancient history वाला portion. So इनमें से कौन सी जो साइट हमने एक्सकेवेट की है वो सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली की? तो द ऑप्शंस आर हरप्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो और नन ऑफ दी अबव. सो द राइट ऑप्शन इज राखीगढ़ी. सो मैक्सिमम लोग मोहनजोदारो करेंगे. क्यों? क्योंकि कुछ साल तक वो थी मोहनजोदारो. टिल 2003 तक मोहनजोदारो वॉज द लार्जेस्ट साइट. ये दोनों हरप्पा एंड मोहनजोदारो बोथ आर इन पाकिस्तान. सो ये थी. बट 2003 में एक्सकेवेट की गई हरियाणा में राखीगढ़ी. तो हरियाणा में राखीगढ़ी बिकम्स द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो यू ऑल नो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885. अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, डेट भी पूछते हैं. सो 28 दिसंबर 1885 को फाउंडेशन रखी गई थी. कहाँ पे? बॉम्बे में. सो बॉम्बे में फाउंडेशन रखी गई. कितने डेलीगेट्स? 72 डेलीगेट्स वहाँ पे थे जिन्होंने अटेंड किया था पहला सेशन. सो इनमें से कौन पहला प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? सो यू शुड रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज उमेश चंद्र बनर्जी. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. A.O. Hume was the founder of Indian National Congress. He founded the Indian National Congress and Dadabhai Naoroji was the second president of Indian National Congress. So ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इसमें. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज नॉट लेड बाय गांधी जी? इनमें से कौन सी मूवमेंट गांधी जी ने नहीं चलाई थी या नहीं स्टार्ट करी थी? पहली ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, सेकंड ऑप्शन इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन इज स्वदेशी मूवमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्विट इंडिया मूवमेंट. सो अगर हम बात करें इनमें से जिन्होंने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है दे मस्ट रिमेंबर. पहले तो इनका हम क्या करते हैं, एक टाइमलाइन देख लेते हैं. चंपारण सत्याग्रह जो है वो हुआ है 1917 में. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है 1920 में. स्वदेशी मूवमेंट हुआ है स्टार्ट 1905 में और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है 1942 में. अब एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि गांधी जी जो है वो इंडिया वापस आए हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में. क्लियर है? सो इनमें से सारी मूवमेंट्स जो 1915 के बाद हैं वो गांधी जी ने चलाई हैं, उससे पहले वाली गांधी जी ने नहीं चलाई. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी स्वदेशी मूवमेंट. दिस वाज नॉट लेड बाय गांधी जी. सो आई होप ये क्लियर होगा आपको. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. सूरत स्प्लिट हैपेंड इन विच ईयर? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. जिनको हिस्ट्री की उतनी नॉलेज नहीं है उनको मैं बता दूं कि सूरत स्प्लिट था क्या. सूरत स्प्लिट बेसिकली बोला जाता है सूरत सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के. इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था सूरत में जिसमें कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी. सबने 10th तक तो पढ़ा ही होगा, जिसको बोलते थे हिंदी में नरम दल और गरम दल, या फिर बोला जाता था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट. सो 2 धड़ों में बट गई थी सूरत सेशन में. तो वही पूछा है कि सूरत सेशन इनमें से किस साल में हुआ था. सो रिमेंबर इट हैपेंड इन 1907. क्लियर?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ एसिड्स, इनमें से किसको एसिड्स का किंग बोला जाता है? सो द ऑप्शंस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो द राइट ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो यू शुड रिमेंबर दिस कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, इट इज़ कॉल्ड एज द किंग ऑफ एसिड्स। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अगर किसी को सब्सिडरी अलायंस समझना है कि था क्या, तो आप प्लेलिस्ट, आप चैनल पे जाके वहाँ पे एक वीडियो बनी हुई है सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पे, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया मैंने उसमें। तो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी इनमें से किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वेलिस्ले। सो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलिस्ले वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसमें। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। और मैं आपको बता दूं, अब आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़ा सा लेवल हम क्वेश्चंस का बढ़ाते जाएंगे ताकि बाकी एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो कवर हो जाएं आपके। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स देख के आपने MCQ सॉल्व कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा कि जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये सीरीज़ हमारी काफ़ी लंबी चलेगी MCQs की, जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग योर करंट अफेयर्स, वो भी डिस्कस हो जाएंगे। सो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज़ इसको पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाए कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है वो उनकी ईजी हो पाए। सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर, और जल्दी मैं एक नया लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रैंडमली उठा के, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो आगे चलती रहे। जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेटेड आपका कल्चर और हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको भी हम थ्रू MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।